नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए, ये पौधे बहुत ही सुंदर पौधे हैं, बहुत ही कीमती फूल भी हैं। खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, क्या आप इसके नाम जानते हैं? चलिए मैं आप लोगों को इसका परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को जबरदस्त इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारिक लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ही मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे कि वास्तव में ये पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इसी प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधा पाए जाते हैं जो किसी न किसी बीमारी को ठीक करने में काम आते हैं, जो किसी न किसी हमारे चल रही समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवताओं को चढ़ाने बस का ये चीज रह जाते हैं। हम इसका अगर आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं। और इसका हम चमत्कारिक लाभ जान जाएं तो कई प्रकार के अपनी समस्याओं को चुटकी में समाप्त कर सकते हैं। हम धनवान बन सकते हैं, जीवन में चल रही तत्काल हम उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होती हैं, मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। ये रेड कलर की गुड़हल है। इसकी 3 प्रजाति आती हैं, एक व्हाइट कलर की होती हैं और एक अभी जो है ये रेड कलर की, और एक जो आती है पिंक कलर की होती है। तो ये 3 प्रजाति इसकी खास करके ज्यादा महत्व होता है आयुर्वेद में, और हम धार्मिक जो महत्व होते हैं पूजा पाठ करते हैं उसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका विभिन्न प्रकार के चमत्कारिक लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए हैं, किसी गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। आप इसे नेट में या फिर गूगल में हिबिस्कस प्लांट करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेंगे। देखिए, ये पौधे आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते होंगे। अब जहां पे भी रहते हो, ये बहुत से लोग अपने कहा जाए तो गमलों में या फिर बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। आइए मैं आप लोगों को इसका कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम के पौधे हैं, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए मैं आप लोगों को इसका धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसका आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसका विभिन्न प्रकार के और चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए, और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा माना जाता है ये पौधा जहां पे लगाया जाता है वहां पे पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है। पॉजिटिव एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी होता है, इसे यह खत्म करने का काम करते हैं। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाते हैं, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलता है, व्यक्ति को मान हानि, धन हानि एवं चर्म संबंधी बीमारी आती है। तो इस प्रकार के कुछ लक्षण हैं। इस लक्षण को समझ करके आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा हो तो यह पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी माना जाता है अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष हो, ध्यान से सुनना, फिर भी ये पौधे घर में लगाते हैं तो आपके मंगल दोष दूर होते हैं। मैं आप लोगों को इसका विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके मत जाना। अगर आज की वीडियो मिस कर दिए तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चल करके काम जरूर आता है। चलिए आयुर्वेद की ओर बढ़ चलते हैं कि आयुर्वेद में इसका कौन कौन सा हिस्सा का प्रयोग होता है किस बीमारी में। सर्वप्रथम जानते हैं पेट दर्द दूर करने के लिए। ऐसा माना जाता है इसके पत्ती को उबाल करके, जी हाँ ध्यान से सुनना, इसके सूखे पत्ती को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहे अचानक से जो पेट में होने वाले दर्द हैं वह समाप्त हो जाते हैं। पेट में अगर कीड़े हैं वह भी मर जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। यह भी माना जाता है ये पथरी का रामबाण दवा है। आप काफी लंबे समय से पथरी के लिए दवा खा रहे हैं, लेकिन आपके पथरी की बीमारी अर्थात आपके ग्लैंड स्टोन, गुर्दे की पथरी, किसी भी प्रकार की पथरी हो,
वह पथरी को जड़ से समाप्त करने का काम करते हैं। ये पथरी को तोड़ने का काम करते हैं अंदर से। लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान है तो इसके पुष्प एवं इसके पत्तियां की पाउडर आती हैं। आप मार्केट में हिबिस्कस पाउडर के नाम से सर्च करके देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। या फिर आप चाहते हो तो नेचुरली इसके पत्ते और इसके पुष्प की पाउडर बना लीजिए और इसके पाउडर को 2 चम्मच 1 गिलास गुनगुने पानी में डाल करके, या फिर 2 गिलास आपको पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच इसके पाउडर को डाल करके आपको गर्म करना है। जब शेष 1 गिलास इसके पानी बच जाए तब आपको छान करके पी लेना है। और ये उपाय आपको खाली पेट में करना है सुबह शाम। ऐसा माना जाता है केवल 15 दिनों तक इसके पाउडर को पीने से, जैसे हम अभी विधि बता रहे हैं, इस विधि को करने से कैसा भी पथरी की बीमारी हो, पथरी की बीमारी मूत्रनाल के माध्यम से गल करके बाहर निकल जाते हैं। अब जनहित एवं जन कल्याण के लिए जो लोग लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान रहते हैं आप उन्हें यह दवा दे सकते हैं। इसके बाद ये आयरन की कमी को दूर करता है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आयरन के लिए टेबलेट खाते होंगे। अब से आपको टेबलेट खाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसके पुष्प की चाय बना करके पीते हैं, इसके फूल की चाय बना करके पीते हैं, इसमें आपको कुछ भी चीज नहीं डालना होता है, गुड़ के साथ में आप इसे डाल करके पी सकते हैं। थोड़ी सी गुड़ रख लेना और इसके जो पुष्प हैं इसे आपको उबाल करके चाय जैसा बनाना है। तो इसे चाय बना करके इनके जो पुष्प की रस, इनको चाय बना करके पीने से ये आयरन की कमी को, अर्थात ब्लड की कमी को, खून की कमी को पूरा करता है और शरीर में तेजी से आयरन की पूर्ति करता है, खून की पूर्ति करता है। फिर दोबारा कभी भी आपके वो जीवन में खून की कमी नहीं आती। खून की कमी किस कारण होता है? अगर हम वास्तु की ओर ले चलें, एस्ट्रोलॉजी की ओर ले चलें, तो खून की कमी मंगल के कारण होता है। मंगल से जुड़ा कौन सी कलर होता है? लाल कलर होता है। इसके बाद है ये वजन घटाने में काम आता है। आज जैसे कि आप वजन घटाना चाहते हैं, आप में से अधिकतर ऐसे लोग होंगे जो कि वजन घटाना चाहते हैं, तो ऐसा माना जाता है इसके पुष्प की चाय पीने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती। और जिसे लंबे समय से भूख न लगे, जाहिर सी बात है आपके वजन घटेगा ही घटेगा, इसमें संदेह नहीं है। चलिए मैं आप लोगों को अब इसका धार्मिक महत्व बताता हूं। धार्मिक महत्व की ओर ले चलते हैं। तो मां लक्ष्मी और मां दुर्गा ये दोनों को गुड़हल का पुष्प बहुत प्रिय है और साथ ही साथ भगवान हनुमान जी महाराज को जो ये गुड़हल का जो पुष्प हैं ये बहुत प्रिय है, क्योंकि ये रेड कलर होने के कारण, रेड कलर के जितने भी पुष्प हैं माँ दुर्गा को समर्पित होता है। हमने नवरात्रि के समय में गुड़हल पुष्प के अनेकों चमत्कारिक प्रयोग बताए हैं। क्यों माता रानी को चढ़ते हैं, क्यों हनुमान जी महाराज को चढ़ते हैं, क्यों ये माँ लक्ष्मी जी को चढ़ते हैं। तो विशेष मनोकामना के लिए इसके फूल को चढ़ाए जाते हैं। सुख समृद्धि चाहिए, धन संबंध चाहिए तो इसे चढ़ाए जाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा किस प्रकार से चढ़ाना होता है। अगर किसी को मंगल दोष लगे तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, विवाह में देरी हो रही, इसके अलावा मंगल दोष के कारण जातक के साथ अगर दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है, रक्त संबंधी कोई बीमारी है, चर्म रोग संबंधी कोई बीमारी है, फिर शादी के बाद अपने पार्टनर से मन मुटाव बन गए, फिर बहुत सारे ऐसे भाई होते हैं जो लोग शादी करते हैं लेकिन उनके पत्नी की डेथ हो जाती है। ये फिर बहुत सारे ऐसे माता बहनें होती हैं जो कि विवाह कर चुके लेकिन उनके पति का डेथ हो जाती है। सब क्यों होता है? ये मंगल दोष के कारण होता है। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं मंगल दोष के कारण अब अगर आपके जीवन में लगे, अब कितने भी विवाह कर लीजिए, आने वाले आपकी जो पत्नी अगर वो भी मांगलिक नहीं तो उनके डेथ हो जाएंगे। तो एक काम जरूर करना, ये मंगल को बलवान करने के लिए, आपको मंगल दोष लगे उसे दूर करने के लिए गुड़हल के पुष्प के पौधा आप अपने घर में जरूर लगाना। और गुड़हल के पुष्प की केवल आप नित्य, ज्यादा मत कीजिए, कम से कम 3 महीने तक एक पुष्प, ज्यादा नहीं कर सकते तो एक पुष्प हनुमान जी महाराज को नित्य श्री राम जी का ध्यान करते हुए एक ही पुष्प अगर आप नित्य 3 महीने तक चढ़ा देते हैं हनुमान जी महाराज को, तो कैसा भी मंगल दोष हो, मंगल दोष का नामो निशान तक मिट जाते हैं। क्योंकि मंगल दोष लगने के कारण व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति नहीं हो पाते। खासकर मंगल दोष जिन्हें लगता है उन्हें वैवाहिक जीवन में बहुत परेशानी आती है, उनके जो वैवाहिक जीवन है बहुत ही कष्ट गुजरता है। इसलिए बता रहा हूं कि जिन्हें मंगल दोष लगे, या फिर जो भाई ऐसे हैं जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, या फिर जो हमारे बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि प्राचीन ज्ञान एक चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे हैं उन्हें बताना चाहूंगा, अगर आपको मंगल दोष लगे जिनके कारण आपकी विवाह होने में विलंब आ रही है तो आपको परेशान नहीं होना है। जो गुड़हल के पौधे आप अपने घर में लगाइए और इसके एक पुष्प प्रतिदिन आप हनुमान जी महाराज को चढ़ा सकते हैं। देखिए हनुमान जी महाराज को स्त्री को छूना नहीं होता है, इसे स्पर्श करना वर्जित है, लेकिन हनुमान जी महाराज की आप पूजा कर सकते हैं। आप उन्हें दूर से ये
ये पुष्प चढ़ा सकते हैं। श्री राम जी का ध्यान करते हुए आप एक पुष्प चढ़ाइए। अगर 5 पुष्प चढ़ाते तो इसे अति उत्तम है, लेकिन मैं इसलिए एक पुष्प बता रहा हूं समार्थ अनुसार, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें डेली के पुष्प नहीं मिल पाते। जो अब से बन पड़े, जितना पुष्प बन पड़े बिल्कुल ही चढ़ाइए, आपको लाभ मिलेंगे। ये उपाय कोई भी कर सकते हैं, बिल्कुल ही मंगल दोष लगा हुआ दूर हो जाएंगे। और ये उपाय करने के बाद हनुमान जी महाराज की कृपा भी प्राप्त होते हैं। जो लोग नित्य इनके 2 से 5 पुष्प हनुमान जी महाराज को चढ़ाते हैं, फिर ऐसे व्यक्ति को अष्ट सिद्धि और नवनिधि की प्राप्ति होता है, इसमें संदेह नहीं है। और हनुमान जी महाराज आपके जीवन में चली प्रत्येक परेशानी को दूर करते हैं। लाल किताब में यहां तक यह भी लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनिएगा, लाल किताब में यहां तक यह भी लिखा है कि कोई व्यक्ति शनि के 7.5 अढ़ैया या फिर पौनी दशा से परेशान है, तो इसके 5 पुष्प श्री राम जी का ध्यान करते हुए अगर हनुमान जी महाराज को समर्पित कर दिया जाए तो कैसा भी शनि के पीड़ा हुआ समाप्त हो जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि शुक्रवार के दिन इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपके कोई विशेष प्रकार के मनोकामना है तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को इसके 21 पुष्प, ध्यान से सुनना, इसके 21 पुष्प की माला बनाना है। और संध्या काल में न दिन हो न रात हो, जो मध्यम समय कहे गए हैं, संध्या काल में इसे माता लक्ष्मी को घी का दीपक जला करके विशेष मनोकामना बोलते हुए इसके पुष्प की माला बना करके माता लक्ष्मी को चढ़ाइए, आपके वह मनोकामना पूर्ण होती हैं। ये माता लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन चढ़ाए जाते हैं। कोई विशेष मनोकामना हो तो केवल 3 शुक्रवार तक यह उपाय कीजिए, 100% लाभ मिलते, इसमें संदेह बिल्कुल ही न करें, क्योंकि यह प्रयोग प्रमाणित है, हम बहुत से लोगों को करा चुके हैं। इसके बाद बताना चाहूंगा, आप में से ऐसे लोग हैं जो कि माता रानी की भक्त हैं, अर्थात माता नव दुर्गा जी की भक्त हैं, तो एक काम करना, अगर आप माता रानी से कुछ विशेष प्रकार के वरदान प्राप्त करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि जैसे धन चाहिए, दौलत चाहिए, मनवांछित आप चाहते हैं कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो जाए, कोई विशेष आपके मनोकामना हो, तो ऐसा माना जाता है शुक्ला पक्ष के, ध्यान से सुनना, शुक्ला पक्ष के गुरुवार के दिन से या फिर सोमवार के दिन से, शुक्ल पक्ष के गुरुवार या सोमवार के दिन से इसके 9 पुष्प की माला बना करके नित्य आपको 9 दिनों तक रात्रिकालीन 9 बजे के बाद में आपको माता नव दुर्गा को प्रतिदिन केवल 9 दिनों तक इसे चढ़ाना होता है। और रेड कलर की आपको गुड़हल का प्रयोग करना है। कोई विशेष मनोकामना तब ये उपाय करना है, बिल्कुल ही उस मनोकामना को पूर्ण होने से ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएंगे अगर आप यह उपाय कर लिए तो। खास करके माता नव दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए गुड़हल के पुष्प चढ़ाए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है, हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखे हैं, अगर माता नव दुर्गा को गुड़हल के 1 पुष्प चढ़ाए तो उसके पुण्य 1000 गोदान के बराबर होता है। 1000 आपको गौ माता की दान करने से जो पुण्य की प्राप्ति होता है, केवल गुड़हल के 1 पुष्प माता नव दुर्गा को चढ़ा देने से मिल जाता है। यह भी कहा जाता है माता नव दुर्गा बड़े बड़े पकवान से, बड़े बड़े साधना से, बड़े बड़े जो धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, बड़े बड़े जो माता को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं, उससे प्रसन्न जितना नहीं होते उतना केवल 1 ही गुड़हल के पुष्प चढ़ा देने से हो जाती हैं। तो आप जो है माता नव दुर्गा को कोई विशेष मनोकामना, तो जैसे भी वीडियो में उपाय बताए हूं, ये उपाय को करें, बिल्कुल आपको लाभ मिलेंगे, आपके मनोकामना की पूर्ति होंगे। लेकिन आपको इसे बीच में गैप नहीं करना, नित्य आपको 9 दिनों तक चढ़ाना है। मंगल दोष लगा हो, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते तो ये उपाय जरूर करिएगा। और जो लोग चाहते हैं कि लंबे समय से, जिनके घर में जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं ना, बीमार पड़ जाते हैं, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्ति एक काम जरूर करें। बीमार से जो ग्रसित व्यक्ति हैं, जो लोग बीमार से ग्रसित व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति के शरीर से 7 बार थोड़ी सी आपको दूध ले लेना है। 1 कटोरी के आसपास आपको दूध ले लेना है। 1 कटोरी के आसपास दूध ले और बीमार से पीड़ित व्यक्ति के शरीर से 7 बार उस दूध का उतारा करें और उस दूध को जा करके आप जो है गुड़हल की जड़ में डाल दीजिए और नित्य केवल 7 दिनों तक ये उपाय करना है, तो उनकी बीमारी में लाभ मिलता है। जबरदस्त चमत्कारिक प्रयोग है। यह प्रयोग आप खुद करके देखना, आपको इसका अनुभव मिल जाएंगे। जो जैसे लंबे समय से बुखार हो जाते हैं ना, ठीक नहीं होते, परेशान हो जाते हैं, तो उपाय जरूर कीजिए, 100% लाभ मिलते हैं। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। गुड़हल संबंधी विशेष रूप से जो आज की जानकारी बताई हुई जानकारी कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा, इसे अपने
अब तक सीमित मत रखना। इस जानकारी को आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किए गए यह छोटे से वीडियो किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, तो आपको भी पुण्य मिलेंगे और आपको भी भगवान के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। जनहित एवं जन कल्याण के लिए इसे आगे जरूर शेयर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।